अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जनाब सैयदा का मौजज़ा। ये जनाब सैयदा की कहानी ऐसी मानी हुई कहानी है कि आप किसी भी मकसद के लिए आप जनाब सैयदा की कहानी की मन्नत मानेंगे तो वो आपकी मन्नत पूरी होगी, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, कारोबार के लिए हो या दीगर कोई भी मसला हो। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि छोटी छोटी सी बातों में भी जनाब सैयदा की कहानी मान लेते हैं, उनको इतना यकीन और भरोसा होता है। मन्नत मानने का तरीका ये है कि आपको मन्नत माननी है कि मेरा अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। इस कहानी को सुनना होता है, पढ़ना नहीं। कोई दूसरा आपको सुनाए तो कोई कारोबार हो, शादी का मसला हो या कोई भी मसला हो आपके साथ, आप बैठे बिठाए नियत कर सकते हैं कि मेरा ये मसला हल हो जाएगा उस नियत के साथ तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। चाहे आप अपने घर में किसी से भी सुने या यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। ये पूरा मौजज़ा मैं सुनाऊंगी, आप मेरी वीडियो क्लिक करके भी सुन सकते हैं या हज़ारों लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पे और मिल जाएंगी। मौजज़ा सुनाते हैं। मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसके सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी उसके साथ हो लिया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बिठाकर पानी भरने लगी। कुएं की दूसरी तरफ एक कमाहार रहता था जिसका आवा उस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते इस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कुएं के करीब लड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद ना मिला। आखिर माँ थी बहुत परेशान हुई और रोती पीटती अपने लगते जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कुएं के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दान व परेशान फिरती रही। हर एक से पूछा मगर कोई सुराग ना मिला, कहीं पता न चला। इसी तरह शाम हो गई। यकायक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कमहार के आवे में गिरकर जल गया है। ये सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रोई कि गश आ गया। आलम गश में क्या देखती है कि एक मौजमा नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि गम न खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तुझसे मिलेगा। तू नियत कर ले कि अगर मेरा लड़का सही व सालिम आवे में से जिंदा खेलता कूदता निकल आए तो मैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फौरन आलम गशी में ही नियत करके मन्नत मान ली। जब आंख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा कि लड़का खुदा के फजल करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला आ रहा है और एजाज़ जनाब सैयदा से इसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया, यहाँ तक कि लिबास बदन भी बिल्कुल महफूज रहा। सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई, 2 पैसे की शीरनी मोल ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हुई, मेरे घर चलकर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मुझे कहानी सुना दो अगर किसी को याद हो। 6-7 घर फिरी लेकिन हर एक ने यही कहा कि ना हमें कहानी याद है और ना इतनी फुर्सत के फजूल बातों की तरफ तवज्जो दे। सुनारन सबसे मायूस होकर जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलकर वही नकाबपोश मौजमा नजर आई और फरमाया कि एक खातून, मत रो, चादर बिछाकर बैठ जा, मैं कहानी कहती हूँ तो सुन। फिर आपने फरमाया कि शहर मदीना में एक यहूदी रहता था। इसकी लड़की की शादी थी। वो यहूदी जनाब रसूल खुदा की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, आप इजाज़त दें तो मैं शर्फ पाऊँ कि जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाए। आपने फरमाया कि इस अम्र के मालिक अली हैं। ये सुनकर वो हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें, जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। आपने फरमाया कि इस अम्र की मालिक खुद जनाब सैयदा हैं। इसके बाद यहूदी ने जनाब सैयदा के दरवाजे पर आवाज़ दी कि ए बिन्ते रसूल, मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आपने फरमाया कि जनाब अमीर से इजाज़त ले लो तो चलूँ। यहूदी ने कहा, मैं रसूल खुदा और हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सभी ने आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयदा ये सुनकर मुत्तफ़िक़ हुई। इतने में जनाब रसूल खुदा खुद तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा ने फरमाया, बाबा जान, यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, इसके घर जाएं या ना जाएं? आपने फरमाया, ए बेटी तुमको इख्तियार है। जनाब सैयदा ने अर्ज़ किया, बाबा आपकी सख्त तौहीन होगी क्योंकि इनकी औरतें उम्दा और नफीस लिबासों व ज़ेवरात से मज़ी होंगी और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े हैं जिसमें जा बजा खुरमे के पैबंद लगे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, ए बेटी इसी हालत में जाओ जो मर्जी है माबूद।
चुनाचा जनाब सैयदा जाने को तैयार हो गई, अपनी ड्योढ़ी तक न पहुंची थी कि हुरान जन्नत आसमान से नाजिल हुई और जनाब सैयदा को जेवरात व खलात से आरास्ता किया और अपना जुलूस लेकर जनाब सैयदा को रवाना किया। कुछ हूरें दाएं और कुछ बाएं और कुछ पीछे और कुछ आगे रवाना हुई। इस शान से जनाब सैयदा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची। यूं ही आप यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक खुशबू महसूस होने लगी। ये तजम्मुल व वक़ार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया, मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें कहीं मगर सब बेसूद साबित हुई। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह कफ से अंसारी से परवास कर चुकी है। आनन फानन शादी का मकान मातम कदा बन गया। जनाब सैयदा को ये देखकर बहुत तशवीश हुई और फरमाया कि इत्मीनान रखिए, अभी होश आ जाता है। इसके बाद आपने फौरन 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा कि ए मेरे महबूब, मैं बिनते रसूल हूँ, सदीका नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न करना मुझे सदका रसूल का। ए मेरे महबूब बरहक मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदा के आते ही दुल्हन खत्म हो गई, खाना शादी खाना गम बन गया। कुछ देर ना गुजरी थी कि आपकी दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कहने लगी मैं शहादत देती हूँ कि खुदा वहदहू ला शरीक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल बरहक हैं, आप इनकी दुख्तर हैं। आप मुझको मज़हब इस्लाम की तालीम फरमाएं। और इसी तरह सदके दिल से वो औरत मुसलमान हो गई। जनाब फातिमा ज़हरा का ये एजाज़ देखकर 500 यहूदी मर्द और औरतें मुसलमान हो गए और आपको सबने निहायत इज़्ज़त और हुर्मत के साथ रुखसत किया। एक औरत आपकी कनीज़ी में दी, आप अपने दौलत खाना पर वापस तशरीफ़ ले आए। तमाम मुआजरा जनाब रसूल खुदा से बयान किया, रिसालत में आपने भी खुदा का शुक्र अदा किया। ये थी आज की कहानी। कहानी का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ, मौज़मा ने दूसरा हिस्सा शुरू किया। सुनारन नहायत दिलचस्पी और इत्तेफाक से सुनती रही। दूसरा हिस्सा मैं आपको कल की वीडियो में सुनाऊंगी। आज ये पहला हिस्सा था। तो ये है कहानी जनाब सैयदा की, जिससे हर मन्नत और हर मुराद पूरी होती है। बहुत ज़्यादा मानी हुई है, एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस कहानी को। आपको बहुत ज़्यादा इस पे एतमाद हो जाएगा, आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। आप हर छोटी छोटी बात पे मन्नत मानने लगेंगे, आपको इतना एतकाद हो जाएगा इस मन्नत पे। जनाब सैयदा की कहानी बहुत मानी हुई कहानी है, बहुत ज़्यादा मुजरब कहानी है और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये रियल है। मतलब इसको मौजिज़े का नाम दिया हुआ है, जनाब सैयदा का मौजिज़ा। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको मौजिज़ा पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। लाइक करने में पैसे भी नहीं लगते, लाइक कर दिया करें वीडियो को। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।